हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्तकीम है एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ आवर लर्निंग सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गैप्स के बारे में। जिसने भी पहली दो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गैप्स के बारे में। अगर मैं चाहता तो गैप्स को ऊपर ऊपर से भी बता के जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो सिखा रहा हूँ आप उसको पूरी तरीके से सीखो, उसको अच्छे से जानो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैप्स के बारे में। गैप्स कितने टाइप के होते हैं, वो मार्केट में बनते क्यों हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब चीजें समझने वाले हैं। ताकि आप जब मार्केट में आके ट्रेड करो तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि अगर मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ तो मतलब उसके पीछे एक रीजन है, ऐसे ही कहीं से बाय या सेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, मार्केट जो है वो सिर्फ दो की लेवल पे चलता है, दो की लेवल पे मूव करता है। एक होता है पीओआई और दूसरा होता है लिक्विडिटी। समझो, एक होता है पीओआई, दूसरा होता है लिक्विडिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए पीओआई और लिक्विडिटी की नीड, लिक्विडिटी की समझ होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इन्हीं दोनों में से आज हम एक को समझेंगे। इन्हीं दोनों में से पीओआई और लिक्विडिटी से आज हम पीओआई का कुछ पार्ट्स समझेंगे। आप लोग बोलोगे कि मैं गैप्स बोल रहा था, अभी पीओआई बोल रहा हूँ। तो ये गैप्स जो है ये पीओआई के अंदर ही आता है। ये पीओआई के अंदर गैप्स जितने भी ब्लॉक्स सारी हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह, सारी चीजें पीओआई के अंदर ही आती है। चलो, इसको मैं इस चार्ट पे समझाता हूँ। मार्केट जो है क्या करता है, दो की लेवल पे चलता है। एक होता है पीओआई, एक होता है लिक्विडिटी। पीओआई कितने तरीके के हैं? दो तरीके के, एक गैप्स है और दूसरा ब्लॉक। तो गैप्स में, गैप्स भी बहुत कितने टाइप के हैं, बहुत सारे हैं। एफवीजी, बीपीआर, वॉल्यूम इम्बालांस, गैप इम्बालांस, ब्रेकअवे गैप। तो ब्लॉक्स भी ऐसे ही बहुत तरीके तरीके के हैं, जो आने वाले वीडियो में मैं जब बताऊंगा तो इस चार्ट को मैं अपडेट करता रहूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं और चीजें ऐड करता रहूंगा। तो गैप्स पढ़ने से पहले, गैप्स को समझने से पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि गैप्स हमें हेल्प कहाँ पे करती है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि गैप्स हमें कहाँ पे हेल्प करती है। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी, आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि ये मार्केट क्या करता है। आया, मतलब आपका बायस का डायरेक्शन यहाँ तक है, इस पीओआई से यहाँ तक मार्केट जाएगा, इस लिक्विडिटी तक। मार्केट क्या करता है, इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, इम्पल्सिव मूव, पुल बैक, इम्पल्सिव मूव, पुल बैक एंड इम्पल्सिव मूव। अब ऐसा तो है नहीं कि दो तीन कैंडल बना के मार्केट पूरा यहाँ तक ले लेगा, इस वाला जो आपका लिक्विडिटी टारगेट है इसको कर देगा। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट स्ट्रक्चर बना के चलता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर में ये जो पुल बैक आ रहे हैं, ये जितने भी पुल बैक्स आ रहे हैं, ये जो पुल बैक है, ये जो पुल बैक है, ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक कहाँ तक आएगा, ये हमें गैप्स बताता है। ये पुल बैक कहाँ तक आएगा और कहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मार्केट फिर से एक इम्पल्सिव मूव डालेगा। ये चीज हमें गैप्स बताता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि गैप्स हमें हेल्प कहाँ पे करते हैं। जब मार्केट पुल बैक लेता है तो वहां पे हमें गैप्स बताता है कि मार्केट यहाँ से एक और इम्पल्सिव मूव डालेगा। चलो अब इन गैप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो गैप्स है, सबसे पहले जो गैप्स आता है वो है अपना फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम एफवीजी बोलते हैं। और ये जो एफवीजी है, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गैप्स एफवीजी ही है। और मार्केट में आप चार्ट खोल लो, कहीं पे भी चार्ट खोलो, आपको एफवीजी ही दिखेगा। तो आप एफवीजी की जो इम्पोर्टेंट है वो समझ समझ पा रहे होगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये बनता कैसे है।
तो ये जो एफईजी है वो 3 कैंडल से बनता है। कितने? 3 कैंडल से बनता है, 1 2 3। क्या करता है? 3 कैंडल से बनता है। इस पार्ट का बात कर रहा हूँ, इधर मत देखना। ये 3 कैंडल से बनता है। ये 3 कैंडल से बनता है। ये कैसे बनता है? ये जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल, इसका हाई लो। पहले कैंडल का हाई, ये जो वीक मार्क आया, पहले कैंडल का हाई, देन ये जो थर्ड कैंडल है, ये सेकंड कैंडल छोड़ के ये जो थर्ड वाला कैंडल है, इसका लो। पहले कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में, इन दोनों का विक, ये जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का विक जो है वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके बीच में गैप होना चाहिए, उसके बीच में इस सेकंड कैंडल का बॉडी होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। ये फर्स्ट कैंडल का हाई से यहाँ तक जो होता है थर्ड कैंडल का लो, इसको हम क्या बोलते हैं? एफ वी जी। बेरिश में ऐसे ही, बेरिश में क्या होता है? फर्स्ट कैंडल का लो, इसको हो रहा था फर्स्ट कैंडल का हाई, तो बेरिश में क्या होता है? फर्स्ट कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल का लो हम मार्क कर देंगे, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। ये दोनों का क्या है? इनका बॉडी, इनका जो विक है, ये जो ये जो विक है, ये विक टच नहीं होना चाहिए, ये ऐसे टच नहीं होना चाहिए। ये जो विक है, ये फर्स्ट कैंडल के विक विक के साथ टच नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में इतना छोटा सा भी हो, लेकिन जो गैप रहता है, सेकंड कैंडल को नहीं देखना, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप रहता है, इसी को ही हम एफईजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। तो इसका मैं आपको चार्ट में एग्जांपल दे देता हूँ। थोड़े बहुत चार्ट के एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि एफईजी होता कैसे है। देखो, फर्स्ट कैंडल का क्या लेना है? फर्स्ट कैंडल का हाई, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपका 3 कैंडल है, समझ लो। ये वाला फर्स्ट कैंडल, ये वाला आपका फर्स्ट कैंडल, ये वाला आपका सेकंड कैंडल, ये वाला आपका थर्ड कैंडल। ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। इसी के बीच में जो गैप्स होता है, यहाँ से यहाँ तक, इसी को क्या बोलते हैं? एफईजी, फेयर वैल्यू गैप। बस, ऐसे ही देखो, इस साइड में देखो, ये क्या है? बेरिश में फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। तो ये क्या हो गया अपना? फेयर वैल्यू गैप। मार्केट इसको टैप करेगा, देन नीचे। देखो, अब खुद देखो, मार्केट क्या किया? यहाँ से आया नीचे, इसको टैप किया, देन नीचे। तो इसी को हम बोलते हैं एफपीजी, फेयर वैल्यू गैप। आपको एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, आप देख लो। फर्स्ट कैंडल का हाई, इसके बीच में भी गैप है ना, ये 3 कैंडल है, इसके बीच में भी गैप है, सेकंड कैंडल का विक टच नहीं हुआ है। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई।
तो ये क्या हो गया अपना फेयर वैल्यू गैप। बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप आई होप समझ आ गया होगा। बुलिश में क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। बेरिश में देखना है फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। यह देखो, इतने एग्जांपल से मार्केट में आपको एफईजी समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो क्या सिर्फ एफईजी देखने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। अभी तो मार्केट में और बहुत सारी डाउट्स आएंगे, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे ये क्या हुआ, मार्केट ऐसे जा रहा है, एक एफईजी बना रहा है, टैप कर रहा है, जा रहा है। रुक जाओ एक सेकेंड। हम्म, मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ऊपर ऊपर, एक ही एफईजी बनाया, एक ही एफईजी बनाया, टैप किया गया। लेकिन आप जब देखोगे कई जगहों पर बहुत सारे एफईजी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक एफईजी, ये दूसरा एफईजी, ये तीसरा एफईजी, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। तो ऐसे ही एक ही जगह, एक ही लेग पे चार पाँच छह सात एफईजी बन जाते हैं। तो अब इनमें से कौन सा लेना है कौन सा नहीं, ये कैसे पता करें? मैं सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मार्केट में एफईजी बनता क्यों है। देखो, हम एसएमसी आईसीटी क्यों सीख रहे हैं? हम एसएमसी आईसीटी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, हम उनके फुटप्रिंट को पहचान सकें, उनके फुटप्रिंट को फॉलो कर सकें। किसी के भी फुटप्रिंट को फॉलो करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो बंदा कर क्या रहा है। मार्केट में अगर बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो करना है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए, हमें ये समझ आना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कहाँ कर रहे हैं। तो बड़े प्लेयर्स मार्केट में कब एंट्री कर रहे हैं, यही हमें ये गैप्स बताता है। सिर्फ एफईजी नहीं, सारे गैप्स यही बताते हैं, और सबकी एक ही साइकोलॉजी है। मैं आपको एक की साइकोलॉजी समझा देता हूँ, आप सभी की साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा। तो जस्ट एग्जांपल, एक स्विमिंग पूल है, ये एक स्विमिंग पूल है, चिल्ड्रेन स्विमिंग पूल हो या नॉर्मल आदमी का स्विमिंग पूल है। अगर हम इसमें कूद रहे हैं, क्या हो रहा है, पानी मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर छिटक रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा, ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। अगर इसी स्विमिंग पूल में एक बड़ी सी चीज डाल दिया जाए, सपोज एक हाथी, एक हाथी को इसी स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए, तो क्या होगा, पानी बाहर, बाहर, पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर एक स्विमिंग पूल में एक हाथी को डाल दिया जाए, ऑब्वियसली पानी क्या होगा, बाहर। ऐसे ही मार्केट में क्या होता है, एक रिटेल ट्रेडर्स होता है और एक बिग प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स होते हैं। जब हम मार्केट में आते हैं, तो क्या होता है, हम हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम मार्केट को ऊपर ले सकें या नीचे कर सकें, नीचे ला सकें। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो आते हैं हजारों करोड़ों रुपए लेके। जब वो इतने पैसे डालते हैं, अपनी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, समझो, जब वो इतने ऑर्डर्स डालते हैं, अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनके ऑर्डर्स एक बार में फिल नहीं होते। उनके ऑर्डर्स एक बार में फिल नहीं होते।
जब वो जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में आते हैं, जब एक हाथी स्विमिंग पूल में कूदता है तो क्या होता है? पानी निकलता है। जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में आते हैं, उनका ऑर्डर डालते हैं तो वो क्या होता है? मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट, एक एक्सपेंशन डालता है, एक एक बड़ा सा मूव डालता है। तो उनके उस मूव के बीच में, यहीं पे समझो, क्या होता है? उनके कुछ ऑर्डर्स, उनके एक ही जगह उनके ऑर्डर्स नहीं होते, उनके ऑर्डर्स मल्टीपल जगह पे होते हैं। समझो, जब भी वो मार्केट में इतने बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं, तो उनके ऑर्डर्स एक बार में फिल नहीं होते। तो क्या होता है? पहले मार्केट जब उनका आधा ऑर्डर फिल हो जाता है तो मार्केट एक एक्सपेंशन डालता है। देन उसी एक्सपेंशन में वो क्या करते हैं? एक ऐसी जगह बनाते हैं, एक ऐसा गैप बनाते हैं, एक ऐसा पीओआई बनाते हैं जहां से उनकी कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स जहां पे रहते हैं। जस्ट सपोज आप अगर बाजार गए, आपको 10 टी शर्ट खरीदना है, एक ही एक ही डिजाइन का, एक ही स्टाइल, 10 टी शर्ट खरीदना है। आपको अगर 10 खरीदना है तो 10 टी शर्ट दुकानदार के पास होना भी चाहिए। अगर आपके पास 10 अगर दुकानदार के पास 10 टी शर्ट नहीं है, अगर शॉप में 10 टी शर्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप 10 टी शर्ट का ऑर्डर दे के आओगे। तो ये वैसे ही होता है जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में यहाँ पे अपना ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करें। तो आप 10 का ऑर्डर दोगे या फिर जितना होगा उतना लोगे और बाकी का ऑर्डर देकर आओगे। इन्होंने क्या किया? जितने सेलर्स, आपको अगर जितना खरीदना है उतना सेलर्स होना भी चाहिए। यहाँ पे जितने सेलर्स थे उन्होंने उतना, बायर थे उन्होंने उतना सेल लिया, और बाकी का क्या किया? यहाँ पे ऑर्डर्स, जैसे आप ऑर्डर्स दे के आए, ये वैसे ही ऑर्डर दे के आए। यहाँ पे उनका ऑर्डर पेंडिंग था, और जब मार्केट इसको फिल किया यहाँ पे आके, देन अब सेल देखो, आया। समझो, एफपीजी क्यों बनता है? जब बड़े प्लेयर्स अपने इतने सारे पैसे, हजारों करोड़ों रुपए जब मार्केट में डाल रहे हैं, जब मार्केट में वो बाय कर रहे हैं, तो उतने सेलर्स होना भी जरूरी है। तो जब वो डालते हैं, इतने पैसे जब वो डालते हैं, उस टाइम पे इतने सेलर्स या फिर इतने बायर्स अवेलेबल नहीं होते। तो क्या होता है? उनका आधा ऑर्डर फिल होता है और आधा जो है वो पेंडिंग रहता है। उसी जगह को, उसी पीओआई को हम गैप्स बोलते हैं, एफईजी बोलते हैं, पीओआई बोलते हैं। उसी को हमें पहचानना होता है। यही होता है बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को पहचानना। और जब मार्केट ऊपर आता है, उस ऑर्डर्स को फिल करता है, उस जगह को मार्केट टैप करता है, उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं, देन वहां से एक बड़ा मूव आता है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि वहां पे बड़े प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। समझो, तो ये जो गैप्स है, ये जो पीओआई है, ये एक इंडिकेशन है। ये एक इंडिकेशन है कि बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो गए हैं, और उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनके आधे ऑर्डर्स अभी तक फिल नहीं हुए, अभी तक फिल होना बाकी है। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं? मार्केट को ऊपर लेके आए, यहाँ तक उनका जो पेंडिंग ऑर्डर्स था, इसको फिल किए। देन देख लो, खुद ही देख लो, न्यूज भी आई नीचे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एफईजी क्यों बनता है। तो आप जब मार्केट में गैप्स को देखोगे, आपको कौन से डाउट्स आएंगे, मैं वो भी सारे क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको इसके बाद किसी और की वीडियो देखनी ना पड़े, कोई और यूट्यूबर की वीडियो देखनी ना पड़े। तो जब मार्केट में एफईजी देखते हो, मोस्टली बंदे कंफ्यूज रहते हैं
जब मार्केट में मल्टीपल एफपीजी एक ही लेग में, इसी लेग में, जैसे इसी लेग में एक दो तीन, तीन चार एफपीजी बन गए, तो आपको कौन सा एफपीजी लेना है? देखो, मार्केट में एक एफपीजी, दूसरा यहाँ पे एक तीन एफपीजी, एक एफपीजी नीचे भी बना है, चार। क्या हुआ? यहाँ पे चार एफपीजी बन गए। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि कौन सा वाला लेना है, कौन सा वाला नहीं लेना। तो इसका एक सीधा सा सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, या तो पहला वाला लेना है या तो लास्ट वाला। ये बीच में जो है, ये वाला और ये वाला, इनको भूल जाना है। इनको क्या करना है, इनको नहीं देखना। या तो पहला वाला या तो लास्ट वाला। समझे? आपको या तो पहले वाले को इम्पोर्टेंट देना है या तो लास्ट वाले को। अगर पहला वाला यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये क्या होगा, लास्ट वाले से जाएगा। बीच वाले से कब जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कब पहले वाले से जाएगा, कब लास्ट वाले से। तो ये चीज जब हम एंट्रीज के बारे में समझेंगे, जब मैं आपको एंट्रीज के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कब पहले वाले से जाएगा, कब लास्ट वाले से जाएगा। देखो, एक, एक और चीज दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला लेग देखो, ये वाले लेग में, ये वाला जो लेग बना है, इस वाले लेग में कितने एफिजीज बने हैं? एक, छोटा सा। देखो, एफईजी का साइज मैटर नहीं करता। एफईजी चाहे वो इतना बड़ा हो, इतना छोटा हो, इतना छोटा हो, इतना सा भी हो, एफईजी का साइज मैटर नहीं करता। ये छोटा एफईजी भी उतना ही पावरफुल है जितना ये, इतना सा एफईजी उतना ही पावरफुल है जितना ये इतना बड़ा एफईजी है। ये भी मार्केट को उतना ही मूव करा सकता है जितना बड़ा एफईजी। देखो कितना एफईजी बना, एक एफईजी, दूसरा एफईजी, तीसरा एफईजी, चौथा, और ये पांच। इस लेग में कितने एफईजी बने? पांच एफईजी। मैंने आपको क्या बताया था, या तो पहले वाले से जाएगा या तो लास्ट वाले से। तो आप बोलोगे कि ये तो बीच वाले से गया है, क्या मैं झूठ बोल रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है, ये क्या है, ये एफईजी नहीं है। ये क्या है, ये जो है, ये है बीपीआर। मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है अपना दूसरा वाला गैप है। समझो, ये बीच वाले से क्यों गया। ये जो है अपना दूसरा वाला गैप है। मैं आपको बता देता हूँ दूसरा वाला गैप। ये जो है अपना बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, ये कैसे बनता है? ये बनता है जब आपका एक एफईजी बना, एक एफईजी बना, ऊपर गया मार्केट, फिर जब नीचे आया, एक और एफईजी बनाया। दोनों एफईजी आमने सामने हो, दोनों एफईजी क्या होगा, आमने सामने।
साइज मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है कि इसका साइज जितना है इसका साइज भी उतना होगा, ऐसा नहीं है। दोनों एफईजी क्या होंगे, आमने सामने, इनके बीच में कोई वीक नहीं होगा। इस इस ये जो दोनों एफईजी का कॉमन एरिया, जितना भी कॉमन एरिया है इतना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये दोनों में कॉमन एरिया इतना है, इसको हम बोलते हैं बीपीआर, बाला प्राइस रेंज, बीपीआर। ये क्या है, ये जो है दो एफपीजी मिलके एक पीओआई बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं बीपीआर। अब ये जो था ये एक एक एफपीजी था और ये दो एफपीजी है, तो ऑब्वियसली बात है अगर दो है तो ये ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए प्राइस क्या किया, यहाँ पे पहले वाले को नहीं लिया, इसीलिए प्राइस यहाँ पे क्या किया, पहले वाले तक पहले वाले तक नहीं गया, यहीं से ही बीपीआर लेके, तो ये वाला क्या हो गया अपना एक एफपीजी, तो इसके ऑपोजिट में दूसरा एफपीजी कौन सा है, ये वाला एक एफपीजी है। कॉमन एरिया, इसका जो कॉमन एरिया है इतना सा, मार्केट ने इसको लिया, देन डाउन। आपको एक और एग्जांपल बता दूं, बीपीआर। ये वाला देखो, मार्केट में इस लेग में एफपीजी बना, एक, ये दूसरा एफपीजी, ये तीसरा एफपीजी। तो यहाँ से मार्केट ने अपना बायस चेंज किया, मार्केट ऊपर जाने के लिए मूड बनाया, यहाँ पे क्या किया, मार्केट आया, यहाँ पे एक एफपीजी बनाया, उसके ऊपर एक और एफपीजी बनाया। मार्केट ने पहले वाले को नहीं लिया, लास्ट वाले से ऊपर गया, देन अभी देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक एफपीजी, यहाँ पे एक एफपीजी, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एफपीजी, एफपीजी की साइज मैटर नहीं करती मैंने बोला था, और ये एक और एफपीजी, और ये एक और एफपीजी। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, तीन एफपीजी बनाई, एक दो तीन चार पाँच, पांच एफपीजी बनाया। इस वाले को छोड़ दो, इससे तो पहले वाले से नहीं आया, इस पांच एफपीजी में, इस एफपीजी में, अब जब मार्केट पुल बैक ले रहा है तो कहाँ तक लेगा, या तो मैंने क्या बताया था, या तो पहले वाले तक या तो लास्ट। ये वाला ये वाला वर्क हो गया है, ये वाला छोड़ दो। तीन एफपीजी बनाया है, चार एफपीजी, या तो पहला वाला या तो लास्ट वाला, आपको तो यही पता है ना, या तो पहला वाला या तो लास्ट वाला, मैंने यही बताया। लेकिन अब अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ से एक एफपीजी, ये वाला जो एफपीजी है, इस वाले एफपीजी के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इस एफपीजी के साथ इधर वाला एफपीजी आमने सामने है, ओवरलैपिंग है, दोनों सेम है। इनका जो कॉमन एरिया है, इस वाले एफपीजी, ये इतना बड़ा एफपीजी है, ये इतना बड़ा एफपीजी है, लेकिन इनका जो कॉमन एरिया है वो कौन कितना है, इतना। तो आपको क्या लेना है, आपको ये वाला लेना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। ये जो है अपना दूसरा वाला गैप, यही है बीपीआर। आई होप आप बीपीआर भी समझ गए होंगे। जो दो दो एफपीजी मिलके बनता है, ये एक एफपीजी, इधर एक एफपीजी, दो एफपीजी,
दो एफईजी पे जो जितना कॉमन एरिया है, ऐसा नहीं है कि दोनों का साइज सेम हो, समझे? दोनों का जितना कॉमन एरिया है, इसका इतना था, ये इतना बड़ा था, लेकिन दोनों में कॉमन कितना था? इतना एरिया है, दोनों में कॉमन था, तो दोनों का कॉमन एरिया। प्राइस क्या किया? पहले वाले को नहीं लिया, बीच वाले से गया। बीच वाले से क्यों गया? क्योंकि ये दो एफपीजी है, ऑब्वियसली बात है, दो है मतलब ज्यादा पावरफुल होगा। आई होप आप बीपीआर भी समझ गए होंगे। देन हम दूसरा गैप समझते हैं। दूसरा जो है, आ गया अपना, इसके बाद वाला गैप जो है, ये है वॉल्यूम इम्बालेंस। ये क्या है? वॉल्यूम इम्बालेंस। ये दो कैंडल से बनता है। एफईजी तीन कैंडल से बनता था, ये जो है पूरा दोनों एफईजी मिला के बनता है। तो ये जो है दो कैंडल से बनता है, वॉल्यूम इम्बालेंस। ये जो दोनों कैंडल हैं, इन दोनों कैंडल के विक्स, बॉडी नहीं विक्स, इन दोनों कैंडल के विक आपस में आमने सामने होंगे। इनका बॉडी बॉडी टच नहीं होगा, इनके विक्स टच होंगे, इनके विक्स साथ में होंगे। इस एरिया को हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बालेंस। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इम्बालेंस। बात को समझो, विक्स, मैंने क्या बोला? इनके विक आपस में टच होंगे, विक में गैप नहीं होगा। इनके बॉडी में गैप होगा, विक में गैप नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बालेंस। तो इसके बाद वाला गैप भी समझ लेते हैं, दोनों सेम ही है। तो इसमें क्या था? इसमें बॉडी टच नहीं हो रहा था, विक टच हो रहा था, लेकिन इसमें बॉडी और विक दोनों ही टच नहीं होंगे। इसमें बॉडी और विक दोनों ही टच नहीं होंगे, दोनों के बीच में एकदम गैप होगा, मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं किया होगा। और ये जो वॉल्यूम इम्बालेंस है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है विक्स वाला एरिया, इस जगह पे बहुत कम ट्रेडिंग होती है। इस जगह पे बहुत कम वॉल्यूम होता है, बहुत कम ट्रेडिंग हुई होती है। तो इसीलिए ये है वॉल्यूम इम्बालेंस। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता है, मार्केट जब आता है इसको फिल करके फिर ऊपर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं गैप इम्बालेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? गैप इम्बालेंस या वैक्यूम इम्बालेंस। ये ज्यादातर इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है। इंडियन मार्केट में अगर कोई कर रहा होगा, तो इंडियन मार्केट में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है? इनकी ना बॉडी टच हुई होती है, ना विक्स टच हुई होती है, दोनों में गैप होता है। इसको हम बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका लो टू हाई जो है, सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड में होता है। इसको बोलते हैं गैप इम्बालेंस। तो इतना मैं आपको समझा दिया। और लास्ट जो है वो है ब्रेकअवे गैप। उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो बीपीआर, वॉल्यूम इम्बालेंस, ये सब है, मैंने ये सब के एक एक एग्जांपल दिए। मैंने ये सब बीपीआर के एक दो एग्जांपल दिए, इसके एग्जांपल दे देता हूँ, बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं आपको अभी इस पे ट्रेड लेना नहीं सिखाया। मैंने बस आपको ये आइडेंटिफाई करना सिखाया है कि ये होता ऐसे होता है। आपको बस चार्ट पे जाना है, आइडेंटिफाई करना है। इस पे ट्रेड लेना नहीं सिखाया मैंने। तो मुझे लगता है ये बस आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक एग्जांपल काफी है। मैं शॉर्ट में बता के भागना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप चार्ट में इस चीज को आइडेंटिफाई करो। जब तक मेरा दूसरा लेक्चर नहीं आता, इस चीज को आइडेंटिफाई करो। एक और चीज पता लगेगा जो मुझे बहुत एक्सपीरियंस से पता चला है, अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम अपने लास्ट गैप को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको सॉरी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम अपने लास्ट गैप को समझेंगे। वॉल्यूम इम्बालेंस की एग्जांपल पहले देख लो। और हाँ,
इस चीज को आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। 1 डे के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं देखना। इस चीज को आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। आपको मैं बता दूं, वॉल्यूम इम्बैलेंस, हाँ, ये देखो, ये जो है इस कैंडल का विक और इस कैंडल का विक, इन दोनों के बॉडी के बीच में क्या है, गैप है, और विक आपस में गैप हो रहे हैं। तो ये क्या है अपना, वॉल्यूम इम्बैलेंस। मार्केट आया, इसको फिल किया, देन नीचे। और एग्जांपल दूं, अभी तो मिल नहीं रहा आप, मुझे लगता है इतना काफी है, आपको बस पता होना चाहिए कि बॉडी के बीच में गैप होना चाहिए, विक्स आपस में टैप होना चाहिए, विक्स आमने सामने होना चाहिए, पर बॉडी के बीच में गैप होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस। देन अपना आता है गैप इम्बैलेंस, जिसमें क्या होता है, ना बॉडी टच हुई होगी, ना विक्स टच हुए होंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम इम्बैलेंस का यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, देख लो। ये क्या है, इसका बॉडी टच नहीं हुआ, विक्स आपस में टच हो रहे हैं, तो ये अपना बन गया वॉल्यूम इम्बैलेंस। देखो, मार्केट आया, फिल किया, ऊपर। गैप इम्बैलेंस का आप एक दो एग्जांपल देख लो। गैप इम्बैलेंस आपको इंडियन मार्केट में ज्यादा देखने मिलेंगे। आप देख सकते हो, ये जो गैप इम्बैलेंस का क्या है, ना बॉडी टच हुआ होगा, ना विक टच हुआ होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, गैप। तो ये है गैप इम्बैलेंस। ये भी अपना क्या है, गैप इम्बैलेंस। यहाँ पे भी गैप गैप इम्बैलेंस। तो आई होप आप गैप इम्बैलेंस और वॉल्यूम इम्बैलेंस समझ गए होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। आ गया वो चार्ट। तो मैं आपको अपना लास्ट लास्ट गैप समझा देता हूँ, जो है अपना ब्रेकअवे गैप। लास्ट जो है अपना ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे गैप क्या होता है, जब आपका एक एफपीजी बनता है, जब आपका एक एफपीजी बनता है, एफपीजी बनने के बाद, समझो, जब आपका ये क्या हुआ, यहाँ पे एफपीजी बना, यहाँ पे एफपीजी बना, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये एक एफपीजी बना। एफपीजी बनने के बाद मार्केट क्या करता है, इसको आधा फिल करता है, देन ऊपर चला जाता है। मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, देन ये जो बाकी का गैप बचा रह गया, ये जो बाकी का जितना बचा हुआ गैप है, इसी को हम बोलते हैं ब्रेकअवे गैप। समझे, इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रेकअवे गैप। मार्केट आया, एफवीजी टैप किया, पर पूरा फिल नहीं किया, आधा टैप किया, देन चला गया, तो बाकी का जो बचा हुआ गैप रहा, उसको हम बोलते हैं ब्रेकअवे गैप। आपको चार्ट में एग्जांपल बता दूं,
देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक गैप बनाया, एक एफवीजी बनाया। and ये क्या हुआ? यहाँ पे आधा टैप हुआ। ये जो है यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से टैप करके क्या किया? नीचे आ गया। यहाँ से नीचे आ गया, तो ये जो बाकी का जो गैप था, ये जितना बचा हुआ गैप था, मार्केट क्या किया? फिर से ऊपर आया, इसको फिल किया, देन नीचे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे गैप। जैसे ये वाला मार्केट एफवीजी बनाया, इस कैंडल ने इसको टैप कर दिया, तो ये जो बाकी का गैप था, ये क्या हो गया अपना? ब्रेक अवे गैप। मार्केट इसको फिल किया नीचे। आई होप आप गैप सारे समझ गए होंगे। हर एक चार्ट का चलने का अपना अपना अलग साइकोलॉजी होता है, अलग तरीका होता है। आप देख पा रहे होंगे कैसे अलग अलग चार्ट अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगा, ये चीज आपको क्या होगा? एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे मैंने बताया, इंडियन मार्केट पे गैप्स ज्यादा बनते हैं, बिटकॉइन पे ऐसे अपना वॉल्यूम imbalance ब्रेकअवे वगैरह ज्यादा बनता है। तो ये चीज क्या है? बीटीसी में ऐसा होता है, गोल्ड में ऐसा होता है। तो अपने एक्सपीरियंस से आएगा, और बहुत सारे एसएल्स खाने के बाद पता चलेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको सारे गैप्स बता दिए। तो आप चार्ट पे जाओ, जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, तब तक इस गैप्स को आइडेंटिफाई करो। ट्रेड नहीं करना, क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। बस आइडेंटिफाई करो, एंड इस चीज को देखो, समझो। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स हैं, आप चार्ट पे, आप कमेंट्स पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सबको गुड बाय। यहाँ तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया, और सबको गुड बाय।